और शिक्षित जनों, श्रद्धामयी देवियों एवं प्यारे बच्चों, अनंत कल्याण गुण संपन्न, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अखिल हे प्रत्यनीक, अकारण करुण करुणा बहुनालय, असरन सरन आरति हरण, सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वाधार सर्वेश्वर, श्री दशरथनंदन श्री कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री राम भद्र जी एवं विदेह राज वैजयंती जनक दुलारी सिया सुकुमारी श्री किशोरी जी की महती कृपा से जीवन का परम फल सत्संग हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। चित्तवृत्तियों के निरोध, वाणी की पवित्रता और वक्ता एवं श्रोता में क्रमशः बोलने एवं समझने की सामर्थ्य आ जाए, इसलिए आगे पीछे के क्रम से हम सबने प्रभु के नाम का संकीर्तन किया है। अब अपनी छोटी बुद्धि से प्रभु की मंगलमयी कथा सुधा सहिता में प्रवेश करते हैं। आज जिस पंक्ति का आस से लेकर भगवान की मंगलमयी कथा हम लोग श्रवण करेंगे, वह मानस की पंक्ति है। जय जय विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। विधि माने भगवान श्री ब्रह्मा, हरि भगवान श्री विष्णु, हर भगवान श्री शिव। विधि हरिहर कवि, कवि कवि से तात्पर्य कवि नाम उसना कवि, भगवान गीता में कहते हैं। से तात्पर्य श्री शुक्राचार्य जी महाराज, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। कोविद जिसकी बुद्धि शास्त्र अध्ययन से उज्जवल हो गई है, जो पंडित हैं, ऐसे श्री बृहस्पति जी महाराज, देवगुरु बृहस्पति। इनकी वाणी भी साधु महिमा कहने में सकुचाती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे साग बेचने वाला मन के गुणगणों का वर्णन नहीं कर सकता, इसी तरह मेरे द्वारा साधु की महिमा कही नहीं जाती। इतनी बड़ी महिमा साधु की है और मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, मेरे द्वारा कैसे कही जा सकती भगवान साधु की ये महिमा। एक बार देवताओं की सभा में, स्वर्ग में, एक विषय दिया गया, साधु महिमा। और जो प्रमुख वक्ता थे उन सबों से निवेदन किया गया कि आप लोग साधु की महिमा का वर्णन कीजिए। तो जो एक मुख वाले थे उन लोगों ने कहा, मैं साधु की महिमा का वर्णन नहीं कर पाऊंगा, मेरी बुद्धि उनका वर्णन करने में संकोच करती है। साधु की महिमा समुद्र के समान है और मेरी बुद्धि छोटी है, इसलिए जिसके पास अनेक मुख हैं वे लोग साधु की महिमा का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को मौका मिला। ब्रह्मा जी के पास कितने मुख हैं? 4 मुख हैं। 4 मुखी ब्रह्मा, 4 दूनी 8, 8 नेत्रों वाले हैं। और इस तरह वो साधु की महिमा का वर्णन करने लगे। कितने दिनों तक वर्णन करते रहे। सरस्वती जी ने देखा कि मेरे पति लगातार वर्णन कर रहे हैं साधु की महिमा का और थक नहीं रहे हैं और कोई उनको रोकता भी नहीं है। तो इशारा किया सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी सकुचा गए और बोले कि मेरी बुद्धि साधु की महिमा कहने में असमर्थ है, मैं वर्णन पूरा नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद अब दूसरे वक्ता को मौका मिला। बोले अब 4 मुख वाले बोल गया तो अब 5 मुख वाले बोलेंगे। 5 मुख वाले भगवान शिव हैं। भगवान शिव साधु की महिमा का वर्णन करने लगे। भगवान शिव कथा के वक्ता हैं और कथा कहने में जो कुशल होता है उसकी बात सुनने में बड़ा मजा भी आता है। तो भगवान शिव जी कथा के वक्ता हैं, बड़ा मनोरम कथा कहते हैं। तो सब लोग बहुत तन्मयता से साधु महिमा श्रवण करने लगे। कई दिनों तक ये भी साधु महिमा कहते रहे, बड़ी तत्परता के साथ, एकदम लगन के साथ कहते रहे।
सबों ने कहा कि शिव जी कथा कह रहे हैं तो इनकी कथा बंद होने वाली नहीं है, ये तो लगातार चलती ही रह जाएगी। सब लोग अलग से हाथ जोड़ने लगे। शिव जी ने भी हाथ जोड़ा। शिव जी ने कहा कि साधु की महिमा जो है वह इतनी बड़ी है कि मैं इसको कहने में असमर्थ हूँ। मेरी बुद्धि सब चाह रही है, मैं नहीं वर्णन कर सकता हूँ। अब बोले अब इसके बाद किसको मौका दिया जाए, तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 मुख वाले आएंगे। 6 मुख वाले की बारी आई तो देवताओं के सेनापति कार्तिकेय जी वर्णन करने लगे। कार्तिकेय जी साधु महिमा का वर्णन करने लगे। बड़ा लगभग महीनों वर्णन चलता रहा इनका। तो पार्वती जी ने कहा कि देखो देवता कितने स्वार्थी हैं, मेरा पुत्र महीनों से साधु की महिमा का वर्णन कर रहा है और कोई उसको रोकता भी नहीं है। वर्णन करते करते थक रहा है, कोई रोकने को तैयार नहीं है। तब कार्तिकेय जी ने कहा कि मैं भी साधु महिमा कहने में असमर्थ हूँ, मैं भी आप सबों से क्षमा चाहता हूँ, मैं साधु की पूरी पूरी महिमा वर्णन नहीं कर सकता। बोले अब साधु की महिमा कौन वर्णन करेगा। तो अब बारी थी शेषनाग की। शेषनाग से कहा गया कि आपके तो 1000 मुख हैं और 1000 को 2 से गुना कर दीजिए तो 2000 जिह्वा आपके पास है, तो आप साधु की महिमा का वर्णन कीजिए। तो शेषनाग साधु महिमा वर्णन करने लगे तो अनेक कल्प तक वर्णन करते रहे और वर्णन करते करते अंत में उनको लगा कि साधु महिमा पूरी पूरी मैं नहीं कह पाऊंगा, तो लज्जित हो गए। लज्जित होकर पाताल में चले गए। आज भी सिर झुकाकर लज्जा के साथ पाताल लोक में शेष जी विराज रहे हैं। सहस्रास्यः शेषः प्रभुरपि क्रियाच्छितितलमगात्। सहस्रास्यः शेषः, लज्जा हुई शेष जी को, तो सिर झुकाकर आज भी पाताल लोक में बैठे हैं और धरती को सिर पर धारण कर रहे हैं। तो इतनी विशाल महिमा साधु महिमा है, साधु महिमा कोई पूरा पूरा कह नहीं सकता। महारामायण में शिव जी का कथन है, अहम विधाता गरुड़ ध्वजश्च मैं। और भगवान गरुड़ ध्वज कौन है, भगवान विष्णु। रामस्य बाले समुपासका नाम, जो श्री राम की उपासना करने वाले भक्त हैं, इनके जो अनंत गुण हैं, गुणान अनंतान कथितुम न सकता, इनके अनंत गुणों का वर्णन करने में न मैं समर्थ हूँ न भगवान विष्णु वर्णन कर सकते हैं। सर्वेषु भूतेषु अपि पावनस्ते, ये महिमा इतनी विस्तृत है कि कोई वर्णन नहीं कर सकता, और जो जितना ही वर्णन कर ले उसी से सारी धरा पवित्र हो जाती है, सब लोग पवित्र हो जाते हैं। ऐसी महिमा साधु की है। साधु की महिमा का वर्णन गोस्वामी जी कहते कि जब शेष महेश गणेश इनका वर्णन नहीं कर सकते तो मुझ जैसा अल्पज्ञ इसका वर्णन करने में कहाँ तक समर्थ हो सकता है। अपना दैन्य गोस्वामी जी महाराज निवेदन कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने दोहावली में वैराग्य संदीपनी में दोहा लिखा है, क्यों वर्ण मुख एक, ब्रह्मा जी 4 मुख से, भगवान शंकर 5 मुख से, खटानन 6 मुख से, और शेष जी हजारों मुख से वर्णन करते करते थक गए लेकिन वर्णन नहीं कर सके। क्यों वर्ण मुख एक, तो मैं एक मुख से क्या वर्णन करूंगा। तुलसी महिमा संत की है जिनके विमल विवेक, जिनके पास विमल विवेक था, ऐसे शेष गणेश जब नहीं कह सके तो मैं कहाँ तक कह सकूंगा। मैं भी साधु की महिमा का वर्णन नहीं कर सकूंगा। गोस्वामी जी की बुद्धि सुखचा गई। गोस्वामी जी ने सबों से क्षमा याचना की कि साधु की महिमा जो है सो अगाध समुद्र के समान है, इसका कोई भी पार नहीं पा सकता। इन साधु पुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की वाणी को विराम। सीताराम।